हेलो फ्रेंड्स, मारी ज्ञान सूत्र यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 8 હિન્દી વિષય પાઠ 6 ભરત। આજના વિડીયોમાં આપણે આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जवाब थशे इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन अत्यंत निडर, साहसी, पराक्रमी और जिद्दी बालक है। वह सिंह शावकों से खेलने में भी नहीं डरता। उसमें अद्भुत साहस और निर्भीकता है। वह पशुओं से भी प्रेम करता है, लेकिन उन्हें अपने वश में करने का प्रयास भी करता है। वह राजा दुष्यंत को भी चुनौती देने से नहीं कतराता। नंबर 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में वात्सल्य और आश्चर्य के भाव आते थे। उन्हें लगता था कि सर्वदमन बिल्कुल उनके पुत्र जैसा है। वे सोचने लगे कि यह बालक कितना साहसी और तेजस्वी है। उसके गुणों को देखकर उन्हें लगा कि यह किसी चक्रवर्ती राजा का पुत्र हो सकता है। उन्हें यह भी आश्चर्य होता था कि एक ऋषि आश्रम में ऐसा पराक्रमी बालक कैसे पला बढ़ा है। प्रश्न नंबर 2, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। नंबर 1, दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा हता तेना विषय यहाँ आपणे जोईए तो दुष्यंत में निम्नलिखित मूल्य अंतर्निहित है। तो पहलू छे वात्सल्य। वे सर्वदमन के प्रति गहरा वात्सल्य भाव रखते थे। नंबर 2, परोपकार। वे किसी ऋषि के बच्चे को संकट में देकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते थे। नंबर 3, न्यायप्रियता। हालांकि वे भरत को भूल गए हैं, लेकिन उनके चरित्र में राजा के रूप में न्याय और धर्म का पालन करने का मूल्य होता है। नंबर 4, संवेदनशीलता। वे बच्चे के साहस और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। नंबर 2, सर्वदमन। सर्वदमन में निम्नलिखित मूल्य अंतर्निहित है। तो पहलू छे निडरता अने साहस। वह सिंह शावकों से भी नहीं डरता। बीजू छे आत्मविश्वास। वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। त्रीजू जो छे बल अने पराक्रम। उसके पास अद्भुत शारीरिक शक्ति और पराक्रम है। चौथू छे पशु प्रेम। वह पशुओं से खेलता है, यद्यपि कभी कभी बलपूर्वक भी खेलता है। प्रश्न नंबर 3, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अहींया आपने जे फकरो आपेल छे ते वांची तेना आधारे प्रश्न जवाब तैयार करवाना छे। तो प्रश्न नंबर 1, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? जवाब थशे कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। जंगल को ज्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? जवाब थशे जंगल को ज्यादा छांटने या खत्म करने से वे हजारों प्रजातियों के पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिनकी हमें भविष्य में बहुत जरूरत हो सकती है। ये पौधे औषधीय वस्तुएं, उपयोगी चीजें या खाने की वस्तुएं हो सकते हैं। नंबर 3, इस परिच्छेद का
उचित शीर्षक दीजिए। तो आप लखीशू जंगल का महत्व। नंबर 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जंगलનું લખીશું વન, અરણ્ય અને કાનન। ઘરનું લખીશું ગૃહ, ભવન અને સદન। બહુનું લખીશું અધિક, ઢેર અને પ્રચુર। नंबर 5 इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। तो यहाँ આપણે 2 પ્રશ્ન બનાવવાના છે। આ રીતે कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अच्छा जंगल क्या होता है। बीजो प्रश्न हजारों प्रजातियों के पेड़ आगे चलकर क्या हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 सोच अपनी अपनी। नंबर 1 आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों। 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो अहीं आपणे तमने जे टीवी प्रोग्राम सारो लागतो होय तेना विषे 10-15 वाक्य लखवाना रहेशे। उदाहरण तरीके अहींया मैं एक जवाब लखेल छे। तो जोईए मुझे कौन बनेगा करोड़पति एटले के केबीसी देखना बहुत अच्छा लगता है। यह एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और मेरा सामान्य ज्ञान बढ़ता है। इसमें हर उम्र के लोग भाग लेते हैं और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। अमिताभ बच्चन का प्रस्तुतिकरण भी बहुत शानदार होता है। यह कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देता है। इसमें लोगों को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है जो मुझे बहुत प्रेरित करता है। नंबर 2 कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो जवाब थशे यदि मैं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हूं और अचानक भूकंप आ जाए तो मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। मैं शांत रहने की कोशिश करूंगा और घबराऊंगा नहीं। तुरंत अपनी डेस्क या बेंच के नीचे छिप जाऊंगा और अपने सिर तथा गर्दन को हाथों से ढक लूंगा। खिड़कियों, अलमारियों या ऐसी किसी भी चीज से दूर रहूंगा जो गिर सकती है। भूकंप रुकने के बाद मैं अपने शिक्षकों के निर्देशों का पालन करूंगा और सावधानी पूर्वक कक्षा से बाहर निकलकर खुले मैदान में जाऊंगा। लिफ्ट का उपयोग नहीं करूंगा बल्कि सीढ़ियों का उपयोग करूंगा। दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहूंगा। હવે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। जवाब थशे ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन इसलिए रखा क्योंकि वह सभी प्राणियों और पशुओं को अपने वश में कर लेता था। वह अत्यंत साहसी और पराक्रमी था जो सबसे बलशाली को भी दबा देता था। नंबर 2 दुष्यंत बालक के प्रति आक्रोशित क्यों हो रहे थे। जवाब थशे दुष्यंत बालक के प्रति इसलिए आक्रोशित हो रहे थे क्योंकि उसका रंग, रूप और व्यवहार उनके पुत्र जैसा था। उसके साहस, निडरता और निर्भीकता को देखकर उन्हें लगा कि वह किसी चक्रवर्ती राजा का पुत्र हो सकता है। उसके हाव भाव और हरकतें उन्हें अपने बचपन की याद दिला रही थी और उन्हें उससे स्वाभाविक पुत्र प्रेम अनुभव हो रहा था। नंबर 3 दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन कौन सी 2 रीतियां बताई। जवाब थशे दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की 2 रीतियां बताई। नंबर 1
वे युवावस्था में राज सिंहासन की रक्षा और पृथ्वी का पालन पोषण करते थे। नंबर 2, वृद्धावस्था में वे पत्तों की कुटी बनाकर वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे और कठोर तपस्या करते थे। प्रश्न नंबर 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो અહીંયા આપણને આ 4 ચિત્રો આપ્યા છે, તે 4 ચિત્રો જોઈ અને પોતાની ભાષામાં આપણે અહીંયા એક વાર્તા તૈયાર કરવાની છે। મેં વાર્તા આ રીતે અહીંયા તૈયાર કરી છે, તે તમે વાંચી જજો અને તમારી નોટમાં લખી લેજો।